बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज सूरह फातिहा आयत नंबर 2 है। कल हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमान के मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। अर्रहीम के माने भी हैं बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, यानी निहायत रहम करने वाला है। एक होता है रहम करना, ठीक है, एक होता है खाना खाना, लेकिन एक होता है बहुत ज़्यादा खाना खाना, ठीक है। दोनों जुमलों में फ़र्क है, हाँ। इसी तरह एक होता है थकना, एक होता है बहुत ज़्यादा थक जाना, ठीक है। बस इसी तरह का इसी तरह के ये लफ्ज़ हैं अर्रहमान, ठीक है। अर्रहमान के माने हैं बहुत ज़्यादा रहम करने वाले। तो ये किसकी सिफत बयान की जा रही है? अल्लाह ताला के बारे में कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर है कि अर्रहमान और अर्रहीम दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? एक रहम करने वाला नहीं, मतलब रहमत दोनों में है। क्या रहमत किसे कहते हैं? नरमी, हाँ, रहमत नरमी, शफकत, क्या शफकत, ठीक है, तरस भी कह सकते हो, ठीक। अर्रहमान और अर्रहीम दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो क्या है? रहमत है। अर्रहमान के अंदर भी रहमत है, अर्रहीम के अंदर भी रहमत है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या? दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है? अर्रहमान के अंदर जो रहमत है वो है एक्सटेंसिव। क्या? इधर ये देखो ठीक से, एक्सटेंसिव। और अर्रहीम के अंदर जो रहमत है वो है इंटेंसिव। देखो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में क्या फ़र्क है? देखो, एक्सटेंसिव के माने होते हैं वसी। क्या? वसी, कुशादा, ठीक है, कुशादा। अब ये वसी क्या होता है? देखो, मिसाल के तौर पर आप एक कहाँ हो? तालाब में, ठीक है। आप एक तालाब में हो, क्या करने गए हो? तैरने गए हो, स्विमिंग करने गए हो। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये तालाब वसी है, तो क्या समझोगे आप? गहरा। नीचे गहरा नहीं, वसी का मतलब समझोगे कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हो नज़रों से, ये बहुत ज़्यादा क्या है? दूर दूर तक फैला हुआ है, कुशादा है, वसी है। अल्लाह ताला बारिश उतारता है, अल्लाह ताला ने खाना दिया, अल्लाह ताला ने पीना दिया, अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन दी। कितनी ही नियामतें हैं जो आप शुमार करोगे, नहीं शुमार कर पाओगे, जो अल्लाह ताला एक इंसान पर करता है। लेकिन उसके बाद भी इंसान अल्लाह की बात नहीं मानता है। मगर इसके बावजूद देखो, एक बंदे के नाफरमान होने के बावजूद अल्लाह ताला क्या करता है? उस पर भी रहमत करता है, ठीक है, और जो उसकी बात मानता है उस पर भी। मतलब ये हुआ कि देखो, दो किस्म के इंसान हुए। एक वो जो अल्लाह की बात मानते हैं, अल्लाह को खुश करते हैं, राज़ी करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला क्या करता है? सारा निज़ाम अल्लाह ताला चला रहा है, उन्हें हर चीज़ दे रहा है, आसमान से पानी, ज़मीन से अनाज, हर चीज़। और उसके साथ साथ उन लोगों को भी देता है जो उसकी नाफरमानी करते हैं, जो उसका कहना नहीं मानते, क्या, जो गलत काम करते हैं, जो नाइंसाफ़ी करते हैं, जो जालिम हैं। तो क्या है इसमें? अर्रहमान की जो इसमें क्या है? अल्लाह की जो रहमत है वो फैली हुई है सब पर, अच्छे लोगों पर भी और बुरे लोगों पर भी, ठीक है। तो अल्लाह की रहमत यहाँ फैली हुई है। किस माने में? जैसे अब तालाब में हो तो क्या है? आप देखोगे कुशादा है। तो ये समझ गए आप? एक्सटेंसिव के माने समझ गए? क्या है एक्सटेंसिव के माने? तो यहाँ एक्सटेंशन किस चीज़ की है? एक्सटेंशन रहमत की, रहमत की, है ना। अब देखो यहाँ पर, ये तो समझ गए आप। अर्रहमान में रहमत किस माने में है? ये क्या है? एक्सटेंसिव है, कुशादा है, फैली हुई है अल्लाह की रहमत। लेकिन इंटेंसिव क्या होता है? देखो, इसको हम कह सकते हैं
گہرا, ٹھیک ہے, اور کامل, مکمل. کیا یہ جو الرحمن ہے, ایکسٹینسو اللہ کی رحمت ہے, یہ اس دنیا کے اندر ہے. کیا دنیا کے اندر. اب ایکسٹینسو کو ہم سمجھیں, انٹینسو کو سمجھیں گے. اللہ کی جو رحمت ہے جہاں جس پر ہو تو کیا ہو, بہت شدت کے ساتھ ہو. کیا شدت کے ساتھ ہو, مکمل ہو. ہاں, اتنی رحمت کہ اس کے بعد کوئی زحمت نہیں, اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوگا, یہ والی جو رحمت ہے اللہ کی صفت اس دنیا میں تو جو ہو گیا, لیکن جب آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا دن لگائیں گے, لیکن آخرت میں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ جن پر رحمت کریں گے, جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں, ایمان لانے والے, انصاف کرنے والے, ٹھیک ہے, اچھے لوگ, ان پر جب اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے تو وہ کیا ہوگی, وہ رحمت مکمل ہوگی. ٹھیک ہے, گہری ہوگی, کامل ہوگی, اس میں شدت ہوگی. کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا کیا اندازہ کہ اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں. کیا اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی رنج نہیں. تو یہ بات سمجھ گئے آپ, انٹینسو. تو اس میں الرحیم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ کیا ہے, انٹینسو. اور یہ الرحیم کن کے لیے ہے, صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات مانتے ہیں, صرف ان لوگوں کے لیے جو سچ پر چلتے ہیں, حق پر چلتے ہیں, جو کبھی غلط نہیں کرتے ہیں. اگر کر بھی جائیں, غلطی ہو بھی جائے تو توبہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, ہم کیا پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آج کے بعد جب بھی پڑھو میننگ کو دماغ میں رکھو. الرحمن, کون سا رحمان, جس کی رحمت بہت وسیع ہے ہر انسان پر, چاہے وہ اللہ کی بات مانتا ہو نہ مانتا ہو, اچھا ہو برا ہو, اس دنیا کے لیے صرف. لیکن الرحیم جس کی رحمت انٹینسو ہے, یعنی جب یہ رحمت ان لوگوں پر ہوگی جو ایمان والے ہیں, اللہ کی بات ماننے والے ہیں, تو ان پر وہ رحمت کیسی ہوگی, مکمل, گہر, شدت کے ساتھ, کہ اس کے بعد کوئی زحمت نہیں, کوئی تکلیف نہیں. اور یہ کہاں ہوگی, آخرت میں, اس دنیا میں نہیں. الرحمن الرحیم, مالکی, دیکھو یو نہیں پڑھتے ہیں, یو. ٹھیک ہے, مالکی, شور نہیں کرو, مالکی یوم, دیکھو اب, مالکی یوم الدین. ٹھیک ہے جی, مالک کے معنی ہے مالک. ٹھیک ہے, یوم مطلب کیا ہے, دن, اور دین مطلب کیا ہے, الدین, جزا, جزا اور بدلہ, جزا اور بدلہ. اب دیکھو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا, بدلے کے دن کا مالک, مالکی یوم الدین. الٹا ترجمہ کریں گے, دین مطلب بدلہ ہے, بدلے کے دن کا مالک, بدلے کے دن کا مالک, مالکی یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک, بدلے کے دن کا مالک. تو بدلے کے دن سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے, بدلے کے دن سے مراد ہے قیامت کا. ٹھیک ہے, قیامت کا. اب اس میں کیا ہوگا, قیامت کے دن جو ہوگا اصل مالک اللہ ہوگا. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر لوگوں کو مالک بنایا ہے نا. ہمیں کیا ہے, مالک بنایا ہے کسی چیز کی. اس پین کا مالک وقتی طور پر مجھے بنایا ہے, ہاں, گھر کا مالک اور یہ موبائل کا مالک وقتی طور پر ملکیت ہے. زمین کا مالک, حکومت کا مالک, اسی طرح کسی انتظامیہ کا مالک, سکول کا مالک ہیں, وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ملکیت دی ہے. لیکن قیامت کے دن جو ملکیت ہوگی, یہ جو ظاہری طور پر تمام ملکیتیں ہیں, کیا
ऑनरशिप जो दुनिया के अंदर है ये सारी ख़त्म हो जाएंगी और वहाँ पर हकीकी मानों में सिर्फ एक मालिक होगा हर चीज़ का, क्या, और वो है अल्लाह। वहाँ फैसला किसका चलेगा? फैसले का मालिक भी अल्लाह, हर चीज़ का करता धरता वहाँ पर अल्लाह होगा, हर फैसला वहाँ अल्लाह का चलेगा, उसके अलावा किसी का नहीं चलेगा। यह इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने किसी को कोई ऑनरशिप, कोई इक़्तिदार, कोई मिल्कियत दे दी है तो वो सिर्फ मौत तक है। जब मौत आएगी आखिरत में फिर वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी सारी मिल्कियत, जागीर, जायदाद, दान दौलत सारा ख़त्म, फिर मीरास में वो हो जाते हैं ना, तकसीम हो जाते हैं। तो ये जो जितने जो भी मिल्कियत है दुनिया के अंदर ये आर्जी है, ठीक है। तो आज इतना ही, कल इंशाअल्लाह ताला इससे आगे, कल जुम्मा है, क्लास होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, कल इंशाअल्लाह छुट्टी है, परसों से फिर क्लास इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर हम आपके क्लास देंगे। अच्छा, इसके अलावा अब आप लोगों ने क्या करना है, ये फेयर कॉपी बनानी है आपने, ठीक है। और जो भी मोबाइल पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वो भी क्या करें, अपनी एक कॉपी बना लें और इन वीडियोस को बार बार देखें। जितना आप देखेंगे अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को ये ज़रूर दिखाएं। तो डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, तो उसके ज़रिए से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। यहाँ जो भी डाउट रहेगा, जो भी सवाल आपका, तो वहाँ आप आसानी के साथ पूछ सकते हैं, वहाँ पूरी डिस्कशन होगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह।